ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका आज के लघु पंचांग में। यह प्रतिदिन प्रस्तुत हुआ करता है और नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का लघु रूप है और यह आपके सुझावों के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं ऋग पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफल पूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए आइए पंचांग के लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग में जाने के क्रम में हम श्री गणेश की बड़ी मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। जय सुखदेव, जय मां लक्ष्मी। आम बोलचाल की भाषा में पंचांग को हम शुभ और अशुभ मुहूर्त के से संदर्भ करते हैं और वही उसी से उससे यह जाना जाता है, यह हम जानते हैं, किंतु पंचांग की महत्ता हम सबके जीवन में बहुत अधिक है। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सफल जीवन में पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल बनाना। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर खुद के बने। वर्ष 2026 के पहली मास का की यह दूसरी प्रस्तुति और तिथि आज का 2 जनवरी 2026, माह पौष, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व विक्रम संवत 2083 कलाई और कल युग का पांचवा 126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:36 पर, सूर्यास्त 5:11, सनराइज एट 6:36 AM, सनसेट एट 5:11 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा करें। पंचांग के पांचों इस प्रकार है। वार शुक्रवार, तिथि रात्रि के 6:53 पर चतुर्दशी, जो रीता तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद पूर्णिमा, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 8:04 तक दक्षिणा, उसके बाद आद्रा। योग अपराह्न 1:07 तक शुक्ल, तत्पश्चात ब्रह्म और करण प्रातः 8:37 तक गर्भ, तत्पश्चात रात्रि के 6:53 तक वनिज और उसके बाद कल सुबह प्रातः 5:11 तक भद्रा, विष्टि और फिर भव। तो ये रहे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त इनके 11:32 से 12:15 दिन तक, अमृतकाल 12:16 से 1:41 अपराह्न तक, रवि जो प्रातः 6:35 से रात्रि के 8:04 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:39 से 2:22 अपराह्न तक और गोधूली व्रत संध्या 5:08 से 5:35 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 16:21 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 10:34 से 11:54 तक, गुलिक काल प्रातः 7:55 से
प्रातः 9:15 तक, यमगंड अपराह्न 2:32 से अप- अपराह्न या कहे संध्या 5:52 तक, और वर्ज मुहूर्त कल भोर में 3:33 से 4:59 तक, यानी कल भोर तक। और भद्रा रात्रि रात्रि के 6:53 से 5:11 तक, यानी कल सुबह के 5:11 तक। तो ये रहे हमारे लघु पंचांग की लघु प्रस्तुति। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी और आप इसका भरपूर उपयोग कर पाए। यह प्रस्तुति को यदि पहली आप बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके, आप उससे लाभान्वित हो सके। इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए आपका सुझाव अपेक्षित है। आप जरूर सुझाव दें ताकि हम इस प्रस्तुति को और बेहतर और उपयोगी बना सकें। इसी के साथ हम आपसे आग्रह भी करते हैं कि साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को में सुधर ला सकें। और अंत में इसके पूर्व की हम विदा हुए इस वादे के साथ कि कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। श्री राम का उद्घोष करते हुए, श्री राम को याद करते हुए, श्री बजरंगबली को याद करते हुए, शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा आप पर, आप सभी पर बनी रहे और आपका दिन सुख हो। जय सुखदेव, जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम, जय हनुमान।